मूढदंसणोत्तिलया विविहवर चरण भूसा पशियौ सुयदेवया स्विरम् चयल गणपौमरविणो विविहिद्धि विराइया विनिसंगा निराया विपुराया गणहर देवापसीयन्तु पशियौ महुधर सेनो परवाई गयो दानवर सिंहो सिद्धन्तामियसायर तरंग संघाय धोयमणो प्रणमामि पुप्पदन्तं दुःखयन्तं दुम्नयन्धयाररविं भक्कशिवमग्गकण्टय निशिसमैव हिंसया दन्तम् प्रणमः कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहयवं महपसरं वड्ढाविय विमलनानवं महपसरम्। ओम श्री भगवन् पुप्पदंत भूतबलित पणिदे छखंडागमे जीवट्ठाण तस् श्री वीर सेनाइर्य वीरेटिका धवला पुस्तक 2 के अंदर आचार्य वीरसेन ने जो सत्प्ररूपणा के 177 सूत्र उन्हीं का ही विशेष स्पष्टीकरण किया है। वीरसेन आचार्य 20 मार्गणाओं का आधार लेकर ओग और आदेश दोनों से सत्प्ररूपणा के विषय को स्पष्ट करते हैं। पहले गुणस्थानों में आलाप लगाकर विषय को स्पष्ट किया, फिर आदेश यानी मार्गणाओं में ओग की टेबल 27 थी, उसके बाद में 28 टेबल से नरक गति की आलाप के बारे में हमने स्वाध्याय किया। नरक गति की 31 टेबल थी, तिर्यंच गति की 41 टेबल थी, और अब हमारे जो स्वाध्याय चल रहा है वो मनुष्य गति का चल रहा है। मनुष्य गति के आलाप में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनुष्य गति के भेद 4 बताए। सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, तिर्यंच मनुष्यनी और लब्ध अपर्याप्त मनुष्य। इन 4 भेदों में सबसे विशेष बात तो यह है कि अपर्याप्त भी मनुष्य भाव होता है। ये बात तो जरूर है कि सभी मनुष्य चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त संगी, लेकिन लब्धि अपर्याप्त के नाम से हमेशा एकेंद्रिय की तरह भी हमारा जाता है। लेकिन लब्ध अपर्याप्त मनुष्य भी होते हैं और उनकी संख्या असंख्यात है। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या संख्यात ही है, 29 अंक प्रमाण आता है, उसका अलग प्रकरण जब हम द्रव्य प्रमाणानुगम का स्वाध्याय करेंगे 3री पुस्तक में तो विशेष बातें आएंगी। लेकिन यहाँ पर तो लब्ध पर्याप्त भेद ही बताया है। हमारा वास्तव में 41 भंगों का जो हमने देखा था कि सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य अपर्याप्त। सामान्य मनुष्य में पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, गुणस्थान इनका भेद किए बिना सबसे पहले हमें 3 टेबल के अंदर बताते हैं कि सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। फिर मनुष्यनी आदि लब्ध पर्याप्त का भेद किए बिना 1 गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक उसका विशेष बताते हैं। हमारा यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है वह चल रहा है पृष्ठ संख्या 509, जहां पर कि सासादान मनुष्य की आज से हमें चर्चा करनी है। मतलब सामान्य मनुष्यों में अभी
मनुष्य नहीं है कि पुरुष वेद ऐसा भेद के बिना लब्ध पर्याप्त की व्यक्ति हर एक गुणस्थानों में आलाप घटा रहे हैं। हमारे 105 तक टेबल हो गई है और हम आज को करना है 108-6 से लेकर आगे की टेबल की बात करनी है। अब यहाँ सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था होगी। जब हम सामान्य मनुष्य की बात करते हैं तो हमारा रूल क्या है कि पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान, इन 3 गुणस्थानों में जन्म होता है, जीव आकर जन्म ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था होती है, मतलब शरीर की पूरी पर्याप्तता पूर्ण होती है। छठे गुणस्थान की और 13वें गुणस्थान की जो अपर्याप्त अवस्था उसकी बात अलग है, वह तो यथासंभव जहां पर आती है वहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि वहां पर जन्म नहीं होता, वहां पर तो पूर्ण पर्याप्त जीव ही है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि जीव अन्य गति से आकर या अन्य भव से आकर यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो दूसरे सासाधारण गुणस्थान में विमल जी भाई सब कितने आलाप घटेंगे? 3 आलाप घटेंगे, क्योंकि सामान्य का भी घटेगा, पर्याप्त का भी घटेगा और अपर्याप्त का ही घटेगा। गुणस्थान है दूसरा है। कमलेश जी, दूसरे गुणस्थान के बारे में कभी कहीं विशेषता होती है? यहाँ पर मनुष्यों में तो 3 आलाप घट रहे हैं, कहीं पर विशेष होती है? तो क्या? हाँ, नरक गति में 4 गति में से नरक गति ऐसी है जिसकी अपर्याप्त अवस्था में सासाधारण गुणस्थान नहीं पाया जाता। ये रूल है कमलेश जी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कमलेश जी कि सासाधारण गुणस्थान में मरकर कोई भी जन्म नहीं लेता, वहां जाकर जन्म। कहां पर? नरक गति की बात कर रहे हैं। हमारी उसकी बात नहीं चल रही, हमारी तो वो समाप्त हो गई, तिरंज की भी हो गई, आज तो मनुष्य की चल रही है। लेकिन कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? सासाधारण गुणस्थान की। प्रवीणा जी 3 टेबल लगेगी, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त सासाधारण गुणस्थान। अब मैं पूछता हूँ प्रवीणा जी, सासाधारण गुणस्थान वाले ये कौन से गुणस्थान को सम्यक दर्शन तो है नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि पहले, दूसरे से तीसरे 3 गुणस्थानों को एक अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के गुणस्थान कहे जाते हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन की बात होती है। तो ये सासाधारण गुणस्थान वाले भव्य अभव्य है कि केवल भव्य है कि केवल अभव्य है? क्योंकि इनको सम्यक दर्शन नहीं है प्रवीणा जी। दोनों हो सकते, भव्य अभव्य दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। एक मिनट, बीच में कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो बात कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलने पर पाप लगता है, अंतराय है। बहन जी ने बोला है नहीं बोलने का बीच में, बिल्कुल नहीं बोलने का। क्यों कि जब सबको मौका दिया, आप लोगों को आता है सबका, आप लोगों का स्वाध्याय आगे हो गया, सबको मौका देना है। जहां पर कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता, दोनों टाइम आके बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, सभी लोग हैं, आप लोग सभी ले रहे हैं। चलिए प्रवीणा जी, अपनी बात चल रही है भव्य। तो आप पहले भव्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताएंगे कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य कहते हैं, और जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते उनको क्या कहते हैं? अभव्य कहते हैं। ये परिभाषा तो अपने को पता ही है। अब अपने को देखना है दूसरा गुणस्थान। तो दूसरा गुणस्थान कब होता है? जब जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तब प्रथमोषम सम्यक के काल में, जब अनंतानुबंधी, अभी काल तो चल रहा है, एक समय या छावली बचा है, तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तब एक गिरकर जो है जीव जो है उपशम सम्यक के काल में सम्यक दर्शन रूपी पहाड़ से गिरकर यहाँ पर आता है। तो ये जीव कौन सा है? सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कौन है ये? अमेरिका रिटर्न है। ये कहां से है? सम्यक दर्शन रिटर्न जीव है। आपको पता है इसका पूरा नाम क्या? दूसरे गुणस्थान का सासादान सम्यक दृष्टि कहते ना, वो कहते ना, मतलब ये अब बोलते हैं, मतलब जैसे कोई अमेरिका का हो, अमेरिकन इंडियन, ऐसे मतलब बोलते हैं वहां का रहने वाला, नेटिव प्लेस। तो क्या है इसका? सासादान सम्यक दृष्टि। 2 नाम है इसका। सासादान, स प्लस आसादान, उसने असाधना की है। किसकी की? रत्नत्रय की। लेकिन सम्यक दर्शन की असाधना कर कर जो गिरकर आया, इसलिए सासाधान। और सम्यक दृष्टि को कहा फिर? क्योंकि अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते उसको, इसलिए तो कहा सम्यक दृष्टि। लेकिन उसकी सम्यक दर्शन की असाधना हो गई है, इसलिए उसका नाम रख दिया सासादान सम्यक दृष्टि। मतलब सासादान सम्यक दृष्टि में केवल वही जीव आएंगे जो केवल क्या होंगे? भव्य होंगे क्या भव्य होंगे? बहुत बढ़िया, आपने याद किया। अभी बताओ कि ऐसे कौन से गुणस्थान जो केवल भव्य के होते हैं
और ऐसे कौन से गुणस्थान है जो भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं? केवल पहले बताइए। गुणस्थान में हो सकते हैं भव्य और अभव्य। हाँ, और आगे के? आगे में तो फिर सब में भव्य ही होंगे। जब अनारक होते हैं तब भी? हाँ, तब भी होंगे, वो भव्य जीव तो है ना, वो भव्य तो होंगे। उसे 14 गुना स्थान तक दीजिए है ना? अनारक हो चाहे कुछ भी हो, भव्य भव्य रहते हैं, भव्य रहते हैं, ऐसा चेंज नहीं हो सकता है ना? 14 गुना स्थान। हाँ, जैसे आप अपने टिकट कराए और आप सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में चले जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता कि अभव्य भव्य में हो जाए और भव्य का डिग्रेडेशन होकर जो है अभव्य नहीं। जो भव्य भव्य रहेंगे और अभव्य वो अभव रहेंगे। तो दूसरा गुणस्थान में केवल भव्य जीव होते हैं, इतनी बात तो अपने की हो गई। और यहाँ पर मनुष्य गति की बात है तो तीनों चीज हो गई। अब ये जीव समाज की अपेक्षा से कौन सा लगेगा इसमें? जीव समाज पता है आपको कितने गुण जीव समाज होते हैं? अच्छा, कमलेश जी बताएंगे जीव समाज कितने होते हैं। कमलेश, एक मिनट कमलेश जी, जीव समाज कितने होते हैं? 14 होते हैं। आप नाम बताए, अनम्यूट करके बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कमलेश जी से। आपका पुस्तक भी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप बेंगलोर से स्वाध्याय कर रहे हैं कि अहमदाबाद से कर रहे हैं? बेंगलोर से कर रही हूँ पंडित साहब। बेंगलोर, ठीक है ठीक है, क्योंकि आपका और विभा जी का थोड़ा स्थान परिवर्तन होता रहता है। चलिए, और मधु जी का, आप लोगों ने मोबाइल में, कोई बात नहीं, बताइए जीव समाज के कितने भेद होते हैं और उनके कैसे बनते हैं? बहुत सरल है, 14 भेद होते हैं। कहाँ गए आप? उसमें से क्या होता है? एकेंद्रिय के 2, हमारे विमल भाई साहब बताइए। एक केंद्रीय के 4 हो गए और पंचेंद्रीय के 4 हो गए, बाकी के 2 हो गए। दो हो गए। तो अब ये सासाधारण गुणस्थान में कितने जीव समास लगेंगे? इसमें एक ही लगेगा जीव समास। पंचेंद्रीय कौन सा? पंचेंद्रीय संगी और संगी, आप असंगी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। हाँ, असंगी नहीं लगेगा। पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रीय संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास लगेंगे। अच्छा, तो पहला अपना गुणस्थान, दूसरा हो गया जीव समास हो गया उसके, और अपने पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के भेद नहीं किए, आपने सामान्य लगा रहे। अब तीसरा क्या आ जाएगा? पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी हो जाएगी? दोनों आ जाएंगी, पर्याप्ति संगी और असंगी पर्याप्त। नहीं, असंगी की बात नहीं है, कोई बीच में पहले कौन सी बात लगेगी? अच्छा, 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। क्या लगे? 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि जीव कौन है, संगी है, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्था है। तो मंजू जी घाटकोपर, प्राण कितने लगेंगे? पहले अभी अपने आपके कितने प्राण है, मेरे कितने प्राण है? चलो आपके, हमारे, मेरे पास कितने प्राण है? मेरे जेपी दोषी के 15, 20, 25 के 5 इंद्रिय प्राण है, 3 बल प्राण है, 1 आयु और 1 शांशुसार। लेकिन एक बात है, जितने मेरे पास प्राण है उतने आपके पास में भी है। हर पंचेंद्रिय संगी के पास कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में क्या फर्क पड़ेगा कमलेश जी? कि उसके 3 प्राण नहीं होंगे। कौन से? मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। तो 10 में से 3 गए। मंजू जी कितने बचेंगे? हैं? 7। कितने बचेंगे? 7। तो आपको अपना बायोडाटा देना है, तो आप अपना मंजूरी नाम मत लिखना, आप लिखना में पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त जीव हूं। कौन है आपका? बायोडाटा का है, भरत क्षेत्र में है अभी आप, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, ठीक है ना। और जब आप पहले थे तो अपर्याप्त अवस्था में थे। प्राण कितने अभी आपके वर्तमान में? 10 है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु और 1 शांशुसार। अच्छा, आपने वो 20 परंपरा के टेबल लिख ली? जरा दिखाइए, कागज दिखाइए जरा। क्या अभी पुस्तक नहीं आई है मंजू जी? आपका पुस्तक आ गई है? नहीं आई। कॉपी लिया है? अच्छा, कॉपी में 20 परंपरा लिखी है? ये आशा बहन जी, आपका सबके चेक करिए कि सबके पास पुस्तक है, रजिस्टर है, नहीं तो बताइए कि हमको दिखा रहे। सबके पास में 20 प्रपुणा के नाम आशा बहन और आपको जो बहन के, थोड़ा सा ना हमारे भी आगम का कुछ ऑनर्स कर लीजिए यहाँ पर, है ना, रिवार्ड। सबके देखने हैं कि इनके हैं कि नहीं सबके, ना, ताकि क्या होगा, सब बराबर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब चलिए उर्मिला जी लगाइए। गति, इंद्रिय, काय, गति गिनी अपन लगाएंगे शुरू से। कहा लगाएंगे? गुणस्थान, जीव समास लगा लिया अपन ने। प्राण में अपने बोला 10 प्राण, 7 प्राण। इसके बाद में क्या आया? प्राण के बाद में संज्ञा। ये तो हो गई अपनी बराबर 4 संज्ञा हो गई। अब आगे का लगाना आपको।
आगे का मैं चाहूंगा कि कमलेश जी आप लगा सकते हैं गति इंद्रिय काय, हाँ, सासाधारण गुण स्थान में गति इंद्रिय काय लगाइए आप। गति तो गति में मनुष्य गति चल रही है अपनी, हाँ, मनुष्य गति, आलापी मनुष्य गति का है। इंद्रिय सासाधारण 5 इंद्रिय वाले के 4 इंद्रिय वाले? अच्छा 5 कि इंद्रिय पहले 5, जब पहले 5 थी, जब गिर गए तो 4 हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्योंकि 4 से आए गिर के आए 5 इंद्रिय नहीं। है। तो 5 इंद्रिया। और उसके गति इंद्रिय काय कौन सी है? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, त्रस का है। बहुत बढ़िया आपका हो गया। चलिए आगे का करेंगे, कौन करेगा गति इंद्रिय का? योग करेंगे। योग में कौन करेंगे? आज उर्मिला जी करेंगे योग का। बोलो उर्मिला जी। सासाधारण गुण स्थान में तीनों में लेना हमको, पर्याप्त, अपर्याप्त और इसमें 4 मनोयोग, 4 वचन योग, क्योंकि मनुष्य गति का जीव है इसलिए औदारिक काय योग, और अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, इस तरह से 11 योग। हाँ, और जब वो विक्रिया करेगा तब विक्रिया करेगा ही नहीं। करेगा। आशा से पूछो, आज दिन भर पढ़ा उन्होंने, मनुष्य क्या विक्रिया नहीं करेगा? करेगा, लेकिन विक्रिया रिद्धि से हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती मनुष्य को। मैं तो योग, ठीक है, योग कौन सा होगा? विक्रिय क्रिया नहीं हो सकती। विक्रिया करता रहे, कोई बात नहीं। विक्रिया कर रहा है, वो विक्रिया कर रहा है, आज हमने दिन पढ़ा, लेकिन उसके वैक्रिक काय योग नहीं होगा। काय तो उनका वही चल रहा होगा, उदारिक काय योग है उसमें, ठीक है ना? है, ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे वहां पर। तो यहाँ पर योग कौन से लेंगे अपन? 11। हाँ, 11 कौन से 11 कैसे हुए? 1 मिनट, 11 कैसे हुए? मनुष्य को तो हमने 13 देखे थे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 2 औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। इसमें तो 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 काय योग और आहारिक मिश्र काय योग नहीं होगा, क्योंकि ये छठे गुण स्थान में है। और वैक्रिय काय योग और वैक्रिय मिश्र काय योग नहीं होगा, क्योंकि ये देव गति और नरक गति के जीव में होता है। अच्छा, अब ठीक है, आपने सही बताया। बस सुनिए जी, नीचे के टेबल में क्या लिखेंगे? पर्याप्त और अपर्याप्त के टेबल में क्या लिखेंगे योग के हिसाब से? पर्याप्त में लिखेंगे 9 काय योग, पर्याप्त में 9 लिखेंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 आहार औदारिक काय योग। लेकिन अभी अपन जब पढ़ रहे थे, मनुष्य के जो आलाप पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक स्पेशल बात बताई थी कि यहाँ पर तो जो है हमको वो सामान्य है। तो ये कौन सा विशेष है? पर्याप्त है ना, तो विशेष हुआ। तो नहीं, हाँ, सामान्य बात सही है। हमारे सासाधान के लग रहे, वो बात कब हो रही थी? वो सामान्य में हो रही थी दोनों की। जब 1 से 14 गुण स्थान में छठा गुण स्थान भी आएगा, जब 13वां गुण स्थान भी आएगा, तब वो बात होगी। यहाँ पर तो केवल हम हाँ, बराबर। तो 9 योग होंगे और अपर्याप्त अवस्था में 2 योग होंगे। बहुत बढ़िया। गति इंद्रिय काय योग, वेद, कषाय, है ना? योग और वेद भी उसका कौन सा होगा? तीनों वेद हो गए। तीनों वेद, कषाय भी 4 हो गए। योग, वेद, कषाय। ज्ञान पर लगाना है। कौन लगाएगा यहाँ पर? ममता जी लगाएंगे ज्ञान पर। जिसको बोला वो धीरे धीरे लगाए, आराम से। ज्ञान पर सबको लगाने दीजिए, ज्ञान पर। 3 अज्ञान होंगे। 3 अज्ञान हो। किसको? सासाधान को। सामान्य मनुष्य सासाधान सम्यक दृष्टि के सामान्य आलाप में उसको 3 अज्ञान होंगे। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, विभंग अवधि। और अगर विमल जी भाई साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान। तो यहाँ पर जो मत्य ज्ञान है ना, मतलब जो पुष्पदंत आचार्य के जो शब्द है, आपका उत्तर सही है, लेकिन मत्य ज्ञान, आगे क्या बोलेंगे? शुद्ध ज्ञान और विभंग अवधि। चलिए, अब पर्याप्त और अपर्याप्त में भेद कर दीजिए। पर्याप्त में भी अज्ञान ही होंगे और अपर्याप्त में भी 2 ज्ञान होंगे।
एक मिनट रुकेंगे। उषा दोषी क्यों 2 क्यों लिए, 3 में से 1 कम क्यों कर दिए? अपर्याप्त अवस्था में 2 ही ज्ञान लिए। अपर्याप्त अवस्था में 2 ही ज्ञान लियो, कुअवधि वो विमंगवधि ज्ञान नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो अवधि ज्ञान के बिना होता है, वो उसमें विमंगावधि ज्ञान नहीं होता है। तो जो मिथ्यादर्शी नारकी और मिथ्यादर्शी देव होते हैं, तो क्या उनके नहीं होगा क्या? उनका लिखा भाव प्रत्यय नाम का जब हमेशा सभी के होता है, वहां तो लिखा है। ये तो सासाधारण गुणस्थान ही है ना, 2 ही है ना। सासाधारण गुणस्थान में जब नारकी और जो देव हैं उनके भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान होना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों मना कर रहे हैं? पहली बात है कि मनुष्य के मार्ग, ये मनुष्य के दो बात बता रहा हूं मैं। एक तो ये कि मनुष्य गति के आलाप चल रहे, किस चल रहे? मनुष्य गति के आलाप चल रहे, और मनुष्य के भी चले, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता, यह भी रूल है, यह भी रूल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो है उत्तर सही था, उससे हमने विश्वास किया। ठीक है, ज्ञान का सही हो गया। अब संयम का बताइए विमल जी भाई साहब, संयम का तीनों में। असंयम, असंयम, तीनों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दर्शन, दर्शन में भी पहले 2 होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, तीनों में 2 सामान्य की बात करो, सामान्य में। हाँ जी, सामान्य में भी यही आना चाहिए, चक्षु यही आएगा सामान्य में भी। 1 मिनट उनको बोलने दीजिए ना, बोलिए। सामान्य में भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ही आएगा, क्योंकि अवधि दर्शन और केवल दर्शन हो गई नहीं। केवल दर्शन का तो समझ में आता है विमल जी भाई साहब, थोड़ा अवधि दर्शन का समझाइए ना। तो अवधि दर्शन तो होना चाहिए ना, 3 दर्शन, केवल दर्शन के बिना अवधि दर्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि अवधि दर्शन सम्यक के साथ में होता है, और ये साधारण गुण मिथ्यात्व सम्यक दर्शन नहीं है इसके। मतलब मिथ्यात्व जो ना, जब आपको अवधि दर्शन होगा, सुअवधि दर्शन ज्ञान होगा, सुअवधि ज्ञान होगा, उसके पहले अवधि दर्शन आएगा। लेकिन तो साधारण गुण स्थान है, यहाँ तो मिथ्यात्व की अपेक्षा है, तो मिथ्यात्व में यहाँ पर पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो या सामान्य हो, केवल 4 में से 2 ही दर्शन लगेंगे। ठीक है ना मुग्धा जी? मुग्धा जी ठीक है ना? हाँ। बढ़िया, दर्शन भी हो गया। जब वो मुग्धा जी, अब लेश्या बता दीजिए। मुग्धा जी आप ही बता दीजिए, लेश्या सबको समझा दीजिए। लेश्या सामान्य में द्रव्य लेशा 6 होगी, भाव लेशा 6 होगी। उसके बाद पर्याप्त अवस्था में भी द्रव्य लेशा 6 होगी, भाव लेशा 6 होगी। और अपर्याप्त अवस्था में एक कारवाण होगी, वो शुक्ल होगी, और जो मिश्र होगी वो कापोत होगी, और 3 अशुभ लेशा ही होगी, क्योंकि सासाधन गुणस्थान है, सासाधन में 3 अशुभ लेशा ही रहती है, भाव लेशा। अच्छा, तो ये पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा ममता जी दोषी पढ़िए, रूल पढ़ी, क्या लिखा? ये मनुष्य गति संबंधी 4 रूल पढ़े, जरा पढ़ेंगे आप सब लोग? पढ़ेंगे, पढ़िए, सुनाइए। ममता जी पढ़ रहे हैं। हाँ, मनुष्य गति की अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था में पहले, दूसरे और चौथे इन 3 गुण स्थान के साथ प्रमद, संयत और सहयोग केवली, ये 2 मिलाकर 5 गुण स्थान लिए। हाँ, क्यों लिए? मधु जी ग्वालियर बताइए, अब आपसे पूछा जा रहा है क्यों लिए। हम हर जगह तो 2 ही लेते हैं, 3 ही लेते हैं, पहले, दूसरे और चौथे, लेकिन इनको क्यों लिए? कारण क्या है कि आहारक जो है मिश्र का योग को और केवली भगवान को समुद्घात मिलाकर जब मनुष्य गति के सामान्य आलाप लगाए, तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में 5 गुण स्थान लिए। ये एक अपने को ध्यान रखना। मुग्धा जी देखते चलिएगा, है ना, अपने को फिर लिखना भी है, मतलब। चलिए आगे देखिए। हाँ पढ़िए मधु जी, रूल नंबर 2 क्या है? मधु जी रूल नंबर 2। चलिए, उषा दोषी पढ़ सकते हैं। पर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में 6ठे गुण स्थान की अपेक्षा आहारक मिश्र का योग तथा औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग सहयोग केवली गुण स्थान में समुद्घात की अपेक्षा भी ले लिए जाते हैं। हाँ ठीक है। चलो तीसरा क्या लिखा है? मनुष्यनी में परिहार, विशुद्धि, संयम, आहारक का योग तथा मन पर्याय ज्ञान, ये तीनों आलाप नहीं लगते हैं। चौथा नियम, एक मिनट, वो रूल क्या है जो 4 चीज एक साथ नहीं होती है? मन पर्याय ज्ञान,
और विशुद्धि संयम, आहारक का योग, तीनों आलाप नहीं। परिहार विशुद्धि पर्याप्त संयम, विशुद्ध संयम, आहार का योग तथा मन पर ज्ञान, ये तीनों आलाप नहीं लगते। हाँ मतलब आहारक शरीर का मतलब बात वही है, मतलब आहारक शरीर नहीं बनेगा, परिहार विशुद्धि नहीं होगी। एक बात और रह गई है, प्रथमोक्षण। मन पर ज्ञान तथा तीनों, हाँ, चार चीजें प्रथमोषम सम्यक, ठीक है ना, चार चीज एक साथ लेंगे। फिर से बोलिए उषा दोषी, चार चीज कौन सी? प्रथमोषम सम्यक, मनुष्य में चार चीजें नहीं होगी, प्रथमोषम सम्यक, परिहार विशुद्धि, संयम, आहार का योग तथा मन पर ज्ञान, ये चारों आलाप नहीं लगते हैं। नहीं ये नहीं, ये तो बात अलग चल रही मनुष्य की। हाँ ठीक है ठीक है, वो तो पहले चार जो बातें है, नहीं होती है। हाँ, चार बातें एक बातें साथ नहीं, एक नहीं माँ के होती बोलते हैं हाँ, एक साथ नहीं होती है, होती है। हाँ, वो मनुष्य में। लेकिन किसी मनुष्य को मन पर ज्ञान हो सकता है, किसी हाँ। मनुष्य को परिहार विशुद्धि संयम हो सकता है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्यनी है, मनुष्यनी किसे कहा गया है? जिसके भाव से स्त्री वेद, द्रव्य की बात नहीं चल रही है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आहार का योग लिया, यहाँ पर मन पर ज्ञान लिया और परिहार विशुद्धि संयम लिया। ये कौन से गुणस्थान वाले जीवों को होते हैं? सभी मुनिराज को होते हैं, क्योंकि तीनों के मुनिराज के होते हैं। और लिखा क्या? मनुष्यनी। तो यहाँ पर तो क्या लेना? यहाँ पर भाव वेद, भाव स्त्री वेद लेना, या भाव स्त्री वेद लेना। अंतर क्या? आपने दो चीजें बातें की। पहली बात क्या की? अभी किसी की बात नहीं कर रहे कि मनुष्य की बात कर रहे कि मनुष्य की बात कर रहे, मतलब है तो मनुष्यों की। चार चीज एक साथ नहीं होती। पहली बात क्या क्या? चार चीज एक साथ नहीं होती। बात ये क्यों जाती? उन चार चीजों के नाम क्या है? प्रथमोषम सम्यक, परिहार विशुद्धि संयम, मन पर्यय ज्ञान और आहार शरीर। चूंकि आहारक शरीर भी मनुष्य का ही होता है, ठीक है ना। परिहार विशुद्धि संयम भी मनुष्य के ही होता है और मन पर्यय ज्ञान भी मनुष्य के होता है, इनको मुनिराज के ही होता है। इसका मतलब क्या है कि बात यहाँ पर मनुष्यों की चल रही थी। मनुष्य गति में संयम ये सामान्य नियम हो गया कि ये चार चीज एक साथ नहीं होती है। अब मनुष्य के चार भेद, आशा बताएंगे कौन कौन से चार भेद है मनुष्य के? सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त मनुष्य। लब्ध पर्याप्त। अब जब यहाँ पर जो टेबल बनाई 40, उसमें मनुष्य पर्याप्त की अलग टेबल बनानी चाहिए कि नहीं बनेगी? क्योंकि सामान्य मनुष्य टेबल बना इसमें आ गई। हाँ, यही सुनना चाहते थे हम यही सुनना चाहते थे कि जब हम सामान्य मनुष्य के आलाप लगाएंगे तो पर्याप्त की भी बात कर रहे हैं, अपर्याप्त की भी बात कर रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य में क्या उर्मिला जी? सामान्य मनुष्य में किस सामान्य मनुष्य की बात भी आ जाएगी और मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त की भी बात आ जाएगी। ये दोनों बात आ जाएगी। अब तीसरा भेद कौन सा है उषा दोषी? मनुष्यनी। कौन सा है? मनुष्यनी। अब इस मनुष्यनी में जो आपने नियम पढ़ा ना, वो नियम बता रहे कि कोई भी हो, या एक साथ वाली बात नहीं है। एक साथ क्या? एक भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी अगर स्त्री वेदी है तो मुनिराज है, द्रव्य से पुरुष वेद है, लेकिन उनके परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा। ये बात है याद समझने की अपने को। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, क्या कमलेश जी? अपन धवला पुस्तक 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे कोई भावलिंगी मुनिराज है, द्रव्य से पुरुष है, लेकिन द्रव्य मतलब उनके लेकिन स्त्री वेद का चल रहा है। उनका कौन सा? स्त्री वेद का उदय है। तो ऐसे स्त्री वेदी मुनिराज जिनका भाव से स्त्री वेदी है, उनके क्या नहीं होगा प्रवीणा जी? परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, मन पर्यय ज्ञान और आहार। हाँ, ये तीनों नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा उषा दोषी? कि जब संयम मार्गणा की टेबल लगाएंगे तो वहां पर परिहार विशुद्धि संयम नहीं लिखेंगे, है ना। वहां पर आहारक नहीं लगेंगे। तो जो नहीं होंगे, रूल की बात अपन बताई है कि इस प्रकार से रूल को याद करना। एक रूल और है, हम करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक रूल हमने यहाँ लिखा है, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? ममता जी पढ़िए। चौथा रूल है, नियम तो यह है, चौथा रूल है, नियम तो यह है कि पहले नियम तो यह है कि पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशियां होती है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ होती है।
इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, यहाँ मैंने मिथ्यात्व गुणस्थान लिखा है, लेकिन यहाँ पर अब सासाधारण गुणस्थान भी लेंगे। मतलब जो तो चौथा गुणस्थान नहीं है तो वहां पर भी अपने को मिश्र में भी देखते हुए लेना पड़ेगा, कि सम्यक आएगा तभी जो है वहां पर जो है अपन लेना पड़ेगी। है असंयम की अपेक्षा अशुभ लेशा। हाँ, लेश्या की बात कर रहे हैं हम, लेश्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में, असंयम की बात नहीं कर रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में जब तक जो नीचे के गुणस्थान है, मिथ्यात्व वाले गुणस्थान है, पहले दूसरे तीसरे, उसमें अशुभ लेश्या ही होगी। कौन सी लेश्या होगी? 3 अशुभ लेश्या ही होगी। ये बात अपने को याद रखें। पर्याप्त होने के बाद में 6 लेश्या है, पहला गुणस्थान है तो उसके 6 लेश्या होगी, अपर्याप्त अवस्था में 3 होगी। तो सासाधारण गुणस्थान में भी हमने देखा कि उसके अपर्याप्त अवस्था में कितनी लेश्या। देखो जो टेबल देखो, सासाधारण गुणस्थान के आप टेबल देख के बताओ मुझे कहां पर लिखा है। अपर्याप्त अवस्था का टेबल देखो क्या लिखा वहां पर, जो भी पढ़ा था मुग्धा जी ने वही तो पढ़ा था अभी। पर्याप्त में हाँ, पढ़ो आशा, क्या लिखा है अभी टेबल से पढ़ना है। टेबल लिखा द्रव्य लेशा 2, कापोत और शुक्ल। कापोत लेशा कब होगी? जब वो आहार को ग्रहण कर रहा है। शुक्ल लेशा कब होगी? जब कार्बन काय होगे। और भाव से 3 अशुभ लेशा लिखी है। मैं टेबल नंबर 108 पढ़ने के नहीं बोल रहा हूँ, टेबल नंबर 108 लिख रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर होने के बाद में बाकी कोई विशेष हमने कर लिया है। अब इसके बाद में किसके आलाप लगेंगे? दूसरे के बाद में 3 लग गए अपने, क्या लगेंगे? तीसरे के लगेंगे। अब तीसरे के पढ़ना है अपने को सम्यक मिथ्या दृष्टि, पेज नंबर 510। पढ़िए किरण जी भाई साहब, तीसरे गुणस्थान के आलाप लगा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। पहले बिना पढ़े लगे, पढ़कर लगाएंगे। पढ़िए, यह है प्रश्न, बताइए मुग्धा जी। 194 है पीडीएफ में, बुक्स में 5 से 10 नंबर। 511 194। 511 ये रहा, सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि। आगे पेज नंबर 511 गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञा। हम यहाँ पर रुक जाते हैं। पढ़िए, मैं पढ़ूं चारों संज्ञाएं। कौन पढ़ रहा है? कमलेश जी पढ़ रहे हैं। कमलेश जी पढ़ रही। अच्छा, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मन योग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, 3 वेद, 4 कषाएं। आम्हाला बाहेर आवाज 4 कषाएं, 3 अज्ञानों से मिश्रित, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। मेरे 2 प्रश्न है। पहले तो बिना प्रश्न के मैं मुकेश भाई से पूछा कौन सा आलाप पढ़ रहे हैं हम? तीसरे गुणस्थान के सामान्य मनुष्य का आलाप पढ़ रहे हैं। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या मुकेश भाई साहब? सम्यक मिथ्या, है ना? तीसरे गुणस्थान का नाम है। अब प्रश्न नंबर 1 है, दूसरे गुणस्थान से और तीसरे गुणस्थान के आलाप में ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से क्या अंतर है? जब हमने सासादान के आलाप लगाए थे ज्ञान मार्गणा में, और वहां पर लगाए थे कि पर्याप्त अवस्था में 3 और अपर्याप्त अवस्था में 2 लगाए थे अपन ने। लेकिन अब यहाँ पर जो बात करेंगे तीसरे गुणस्थान में, एक हाथ उठाया है हमारे प्रीति जी ने, और कौन उठाना चाहता है? मुग्धा जी का भी है ये। हाँ, प्रवीणा जी को पहले चांस मिलेगा। प्रवीणा जी बताइए क्या अंतर है? इसमें मतलब साधन में तो 3 ज्ञान ही लगेंगे, 3 ज्ञान लगेंगे और वो लगेंगे अज्ञान लगेंगे। वहां भी अज्ञान लगेंगे, सासादान में भी अज्ञान है, लेकिन उसके विषय बताइए कस्तूरी जी। यहाँ मिश्र 3 ज्ञान लगेंगे। हाँ, ये मिश्र 3 ज्ञान करेंगे। मतलब बोलने में ज्ञान मार्गणा में प्रवीणा जी क्या बोलेंगे यहाँ पर? वहां पर बोलेंगे 3 अज्ञान, लेकिन यहाँ पर क्या मिश्र ज्ञान है। मतलब ज्ञान और अज्ञान दोनों मिश्र वाली बात अवस्था पर होती है। ठीक है ना? ये अपने को ध्यान रखना।
यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न है आपसे प्रवीणा जी। पहले गुण स्थान में 3 टेबल और तीसरे गुण स्थान में 1 टेबल। हम तो सोचते थे कि पहले गुण स्थान में 1 टेबल और तीसरे गुण स्थान में 3 टेबल होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? पर्याप्त और अपर्याप्त के अपेक्षा से हुए वहां पर। हाँ, सही उत्तर बताए। और समझे, पर्याप्त और अपर्याप्त, क्यों पहले गुण स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था होती है और तीसरे गुण स्थान में केवल अपर्याप्त दशा होती है। कौन सी होती है? अपर्याप्त नहीं, केवल पर्याप्त होती है। नहीं। हाँ। ऐसा हम तो गलती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गलती मत करिए, क्योंकि हम तो आप लोगों के साथ जो स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर हमें स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम गलत बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तीसरे गुण स्थान में केवल पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त नहीं। बराबर हो गया? पर्याप्त नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान लेकर जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण नहीं होता है, इसलिए। हाँ, इसीलिए खाली पर्याप्त ही होते हैं। बहुत बढ़िया है, वो तो अपन जानते ही है। बहुत सारी बातें, मरना समुद्घात नहीं होता है, ये सब तीसरे गुण स्थान की विशेषता है। अब इसके बाद में 1 लगाने के बाद में कौन से गुण स्थान के आएंगे मंजुला जी? चौथा गुण स्थान की बात आई। क्या नाम है उसका? अविरत दिसिंग। अब अविरत में कितने टेबल बनेंगे मंजुला जी? सिर्फ आपको टेबल की संख्या बतानी, कितनी बतानी है? चौथे गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान में जन्म होगा। कोई जीव आकर चौथे गुण स्थान जन्म ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है ना, चौथे गुण स्थान में। अच्छा, कोई ऐसे जीव का नाम बताएंगे चौथे गुण स्थान में आके जन्म लेते हैं? तीर्थंकर का जीव। किसने बोला? सही आंसर बोला, बराबर आंसर है मंजुला जी। तो तीर्थंकर के जीव 3 ज्ञान के साथ में चौथे गुण स्थान में हमेशा जन्म लेते हैं। सम्यक दशा और भी लेते हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो तीर्थंकर का तो प्रसिद्ध है ना, मतिश्रुत अवधि विराजित, पंचकल्याणक के पाठ में भी आता है उसके अंदर, ठीक है। तो बात याद है, वो याद है आपको रूपचंद का पणविवि पंच परम गुरु, याद है आपको? अवधि विराजत प्रभु जिन जन्मियो, 3 लोक भये स्वर्ग, सब कुछ है। और अन्याय। हाँ, ये पुरानी जो लाल गुटका चलता था ना पूजा का, बहुत पुराना। जिनवाणी में भी पंडित जी साहब 5 कल्याण जिनवाणी में ये रूपचंद जी ने लिखा है, रूपचंद जी ने, और बहुत फेमस कवि थे। इन्होंने किसी बड़े पंडित को पढ़ाया भी है, रूपचंद जी ने, मतलब किसी मुनिराज सुना है मैंने, बहुत पुरानी है। पहले यही चलता था पंच कल्याण का, मतलब बोलने के लिए। जैसे वो रोज ई विधि ठाड़ो बोलते हैं ना, रोज पाठ ई विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ पूजा के पहले, ऐसे सामग्री धोते समय जो हम लोग जो है भाई लोग जो है ये पाठ ही बोलते थे। सामग्री धोते समय या जब तैयार होते थे तब ये पाठ है। अभिषेक के पहले बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अभिषेक बोले, लेकिन अभिषेक के पहले बोलना उतना वो नहीं है। अभिषेक के पहले तो जो आजकल अपन बोलते हैं वो पाठ ज्यादा है, परिणामों की शुद्धि के निमित्त, है ना। वो अभी जो वो पाठ बहुत जोरदार है, क्योंकि वो वास्तव में अभी अपन भगवान का जो कर रहे हैं ना उसमें वो नहीं आता। वो तो पंचकल्याणक महोत्सव का है, और भगवान का अपन पंचकल्याणक नहीं कर रहे। जन्माभिषेक और अभिषेक में बहुत अंतर है, भगवान का बहुत अंतर है, ठीक है। चलिए, अपनी बात चल रही थी चौथे गुण स्थान की। अब चौथे गुण स्थान के 3 है और सामान्य मनुष्य में लगाने हैं। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? तीनों। चलिए लगाइए कस्तूरी। चौथे गुण स्थान पहले पढ़ लीजिए। नहीं, आप पढ़ते जाइए और वो लिखा ना सही सामान्य मनुष्य को समझाते जाइए। ओके। असंयत सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य के सामान्य आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण। क्या हुआ? बोलिए। हाँ, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, नहीं, अपना एक ध्यान रखें, अपन हमने निर्णय लिया है कि गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये 5 को लेकर रुकेंगे। उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दूसरा ग्रुप बनेगा गति, इंद्रिय, काय, दूसरा ग्रुप बनेगा, मतलब 5, 3। फिर अपन वेद और कषाय एक साथ लेते हैं, योग को अलग लेते हैं। योग वेद कषाय ना, तो योग को अकेला बात करते हैं, वेद कषाय को साथ में लेके बात करते हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने 5 बोला है ना, इन 5 को आपको
सम्यक दृष्टि की तीनों टेबल में, पर्याप्त की, सामान्य की और अपर्याप्त की टेबल में हमको स्पष्टीकरण करना है कि कैसे ये बोल आए। आपने पढ़े हाँ, है ना? सम्यक ये दृष्टि सब है, चौथा गुणस्थान है और सामान्य टेबल है। तो सामान्य टेबल में जीव समास में संज्ञी जीव समास में आएगा संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त, कौन सामान्य टेबल है, दोनों बराबर। आएगी। हाँ, अच्छा, आगे। पर्याप्त में खाली पर्याप्त वाला आएगा, संज्ञी पर्याप्त आएगा, अपर्याप्त में संज्ञी अपर्याप्त आएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं, पर्याप्ति बोल रहे हैं कि जीव समास बोल रहे हैं? जीव समास, जीव समास बोल रहे हैं। जीव समास कितने होते हैं? जीव समास 14 होते हैं और मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, और हमारे विमल जी भाई साहब बोलते हैं पंचेंद्रिय के 4 जीव समास होते हैं, और आप 2 जीव समास बोल रहे हैं। ऐसा कैसे अंतर हो गया? अभी आप पूछो, विमल जी भाई साहब ने आज ही बोला एकेंद्रिय के 4, पंचेंद्रिय के 4, और बीच में बोल देते हैं। आपने यही बोला था ना विमल भाई, मुझे यही याद है। कहाँ गए विमल जी भाई साहब? यही बोला, अभी भी यही बोल रहे हैं। विमल जी भाई साहब का जो बोलने का जो है, पंचेंद्रिय में संज्ञी और असंज्ञी 2 होते हैं। हाँ, ये खाली संज्ञी है, इसलिए उनके साथ आए हैं। संज्ञी पर्याप्त आएगा, संज्ञी अपर्याप्त आएगा, असंज्ञी नहीं आएगा इसमें। उत्तर सही है आपका, लेकिन ये फिर असंगी कहाँ पर आएगा? आएगा असंज्ञी। कहाँ पर आएगा असंगी? असंगी कहाँ पर आएगा जीव समास? असंगी पंचेंद्रिय जीव समास कहाँ पर लगेगा? त्रियंश में लगेगा। वो लेकिन गति तो इकट्ठा लिया था ना, खाली मनुष्य गति, उसमें आएगा। त्रियंश में लगेगा। नहीं, एक मिनट उषा जी, एक मिनट, मैं कस्तूरी जी से बात कर रहा हूँ। कस्तूरी जी, आपने उत्तर तो सही दिया। पहले तो आपने उत्तर सही दिया कि मनुष्य में 2 ही जीव समास लगेंगे, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। आपका उत्तर सही है। अब मेरा जो हुआ तो, क्योंकि मैं तो विमल जी भाई साहब बताते वही याद रखता हूँ। वो बोलते हैं पंचेंद्रिय में 4 जीव समास है, और आप यहाँ पर 2 लगा रहे हैं। तो आपने उत्तर दिया कि वो 2 जीव समास जो है, कहाँ चारों जीव समास तो केवल तिर्यंच गति में लगेंगे। तो बाकी में, अब देवता में तो हमने पढ़ा तहते चय थावर तन धरे, कि वो तो एकेंद्र चला जाता है। तो वहां कितने जीव समास लगेंगे? 4 लगेंगे। पंचेंद्रिय के 2 लगेंगे। एकेंद्रिय में 4 लगेंगे, वो सूक्ष्म और बादर है, उसमें पर्याप्त। देव गति में जीव समास कितने लगेंगे? उसमें पर्याप्त ही होते हैं, उधर संज्ञी पंचेंद्रिय होते हैं, असंज्ञी नहीं होते हैं देवों में। आप 2 बात बोल रहे, पर्याप्ति होते तो अपर्याप्तियों को तो जन्म कैसे लेंगे वहां पर? और हमने लिखा कि असंज्ञी नहीं रहते, असंगी नहीं रहते, देवों में नहीं रहते। नहीं, हमने सुना कि असंगी जीव जाके तो वहां जन्म ले लेते। देव नारकी में भी दिन में पढ़ रहे थे, असंगी जीव पहले नरक में और इसमें भवनत्रिक में जन्म ले लेता है, भवनवासी में जन्म ले लेते हैं असंगी जीव। वो बात ये बनते हैं, वो जाके बनते हैं उधर, वो असंगी जन्म नहीं लेते। बहुत अच्छा बताया, ध्यान दिया प्रवीण जी। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोगों के जो है ना करुणा नियोग के फंडामेंटल पक्के हो जाए। ये बात सही है कि असंगी जीव पहले नरक तक जन्म ले सकता है, असंगी जीव भवनवासी और वेंतर में भी जन्म ले सकते हैं, ज्योतिष तो नहीं होते, लेकिन वहां जो जन्म लेते हैं वो संगी ही होते हैं। मतलब 3 गति में संगी ही होते हैं। मतलब 3 गति में केवल 2 जीव समास होते हैं, और एक तिरंज गति है कि जहां पर कि 14 के 14 होते हैं, और पंचेंद्रिय हो तो वहां पर 4 जीव समास लगते हैं। ये बात बहुत बढ़िया जीव समास के। तो एक बार हमको कौन बताएगा? संजय जी बताएंगे। 14 जीव समास की बताएंगे कैसे क्या है, 14 जीव समास के क्या रूल है। चलो ममता जी दोषी बताइए 14 जीव समास। देखिए, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय लिखना है। आपको क्या लिखना है जीव समास में? एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो मुकेश भाई एकेंद्रिय के नीचे लिखना है 2 लिखना है,
सूक्ष्म और बादर। और पंचेंद्रिय के नीचे लिखना संगी और असंगी। असंगी। अब हम इनको गिनेंगे, एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी। कितने हो गए प्रवीणा जी? 7 हो गए। बोलिए संजय जी, 7 नाम बोलिए। बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म एक केंद्रीय, बादर एक केंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय और संज्ञ पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे 14 जीव समास। ये 14। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि 14 जीव समास की उत्पत्ति का विधान। ये तो उत्पत्ति का विधान हो गया। अब इसका नियम बताइए कि कौन से गति में कितने जीव समास होते हैं। गति 4 होती है। जीव समास को गति पर लगाना है, मतलब गति को आधार बनाकर, प्रीति जी, गति को आधार बनाकर जीव समास की प्ररूपणा कीजिए। आधार आधे संबंध होता है ना गति को, तो गति कितनी होती है? या 4 ले रहे संसारिक जीवों की, क्योंकि सिद्ध भगवान तो जीव समास अतीत है। तो अभी क्या लगेंगे बताइए। हमने बताया तिरंज गति आधार, तो कितने जीव समास होंगे तिरंज गति में? 3। तिरंज गति में 3 होंगे। नहीं, कितने होंगे जीवन? 14 जीव अच्छा। समास होंगे। 14 जीव समास तिरंज 14 गति जीव में। समास होंगे। 14 जीव समास होते हैं। ऐसी कौन सी गतियां जहाँ 14 जीव समास होते हैं? तिरंज गति में अरे वो तो एक ही हुआ, मतलब कौन सी फिर कौन वही सी तिरंज गति ही है खाली। केवल एक तिरंज गति है। उत्तर सही है, आप लोग घबराइए मत, उत्तर सही है। हम पूछ रहे कौन सी गति की गति 4 होती है, लेकिन उन चारों गति में केवल एक तिरंज गति ऐसी है जहाँ 14 जीव समास लगते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न पूछे, ऐसे कौन से 10 जीव समास है, ऐसे कौन से 12 जीव समास है जो केवल एक गति में ही लगते हैं? अच्छा बहन, शुद्ध और अशुद्ध। हाँ, ऐसे कौन से जीव समास है, ऐसे कौन से 10 जीव समास है, नहीं 12 जीव समास है जो केवल एक गति में लगते हैं, बाकी 3 गति में नहीं लगते। ये नया बात निकला, आप लोग नोट करें तो लिख सकते हैं चर्चा में। तिरंज गति में, अच्छा बहन, तिरंज गति में, गति में। तो आशा बहन इसको कहेंगे शुद्ध जीव समास। पुष्पनंद आचार्य के हिसाब से क्या कहेंगे? कहाँ गए प्रीति जी? प्रश्न बनाइए। शुद्ध जीव समास, ये धवला जी, हाँ बिल्कुल, ये आपको ही करना है। ये बता रहे हैं कि अपने अगर शिविर के अंदर प्रीति जी को, मुग्धा जी को, 2 को तो शाम को जैसे रोज को भजन बनाने कीर्तन करते हैं भक्ति, आपको यही मंगलाचरण के पाठ कराने हैं, आपके सूत्र का पाठ कराना। आप दोनों को मिलके 2 टीचर, अमेरिका में भी 2 टीचर होते हैं, क्लास लो जो आपको 20 मिनट 25 मिनट की सूत्र पाठ और ये, और वहां पर जो नए नए लोग आएंगे, मुग्धा जी सबको उच्चारण से समझाना है, उनको करने का है, ये करने का है। तो ये सब लिस्ट बना लीजिए और ये प्रश्न भी बना लीजिए हम जो लिखते हैं आपको। आज क्या बनाया कि ये पुष्पदंत आचार्य की शैली में बात करना। पुष्पदंत आचार्य की शैली में क्या है कि उन्होंने कहा था शुद्ध तिर्यंच, तो ये कुत्ते समास 12 जीव समास केवल तिरंज गति में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनको शुद्ध कहते हैं। या शुद्ध का मतलब वो नहीं है कर्म राग द्वेष वाला, यहाँ पर शुद्ध का मतलब अन्य गति में नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ठीक हो गया। और बाकी कितनी गति है जहाँ शुद्ध जीव समास होता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंची एक ही समास है, क्या संगी और असंगी, ये तीनों गति में पाए जाते हैं, देव नारकी और ये। लेकिन ये वहां भी पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? तिरंज में पाए जाते हैं, इसलिए ये अशुद्ध हो गए। बात नहीं समझे, कुछ अलग लग रही प्रवीणा जी को? असंगी नहीं पाए जाते, मनुष्यों में, देव में और नारकी में असंगी नहीं होते, संगी होते हैं, केवल संगी होते हैं। तो कितने जीव समास हो गए? संगी होते हैं, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास पाए जाएंगे। मैंने ये बोला 12 + 2 बोला ना, तो 14 हो गए ना। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, संगी पर्याप्त और संगी असंगी की बात ही नहीं कर रहे, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। नरक गति में, देव गति में और मनुष्य गति में, इन 3 गति में केवल ये 2 ही जीव समास पाए जाते हैं। 12 जीव समास केवल एक तिरंज गति में ही पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी गति है 14 गुण स्थान पाए जाते हैं? मनुष्य गति,
मनुष्य और ऐसी कौन सी गति जहाँ 14 जीव समास पाए जाते हैं? त्रियंच गति। तिरंज गति पाई जाती है। चौदह तो ये नहीं अपने पाएगा। बात, हाँ। अब आगे चलते हैं। अपना कहा हुआ गति ने अपने कहा बात चल रही, गति इंद्रिय का है, ठीक है। अब क्या आएगा? योग आएगा। समास हुआ खाली। अभी समास में चलो आगे चलिए। हाँ, चलो प्राण पर्याप्ति। प्राण पर्याप्ति। आप पर्याप्ति को पहले क्यों लेंगे? पहले पर्याप्ति लेंगे कि प्राण लेंगे? प्रश्न प्रीति जी प्रश्न नोट करिए कि पहले पर्याप्ति का क्यों जीव समास में नंबर आया, प्राण का बाद में क्यों आया? पर्याप्ति क्योंकि पर्याप्त कारण है और प्राण कार्य। पर्याप्ति जीव कारण है, समाज के साथ पर्याप्ति लेते हैं प्राण और कार्य। प्राण कार्य है। अच्छा। और जीव समास पहले लिया, फिर पर्याप्ति लिया, फिर प्राण लिया कि जीव समास आधार है क्या? एक बार जीव समास फिक्स हो गया तो आगे के जो है आपके पर्याप्ति और प्राण भी फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए इनका क्रम लगाया 2, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले गुणस्थान क्यों लिया? यार गुणस्थान ही नहीं होगा तो कैसे बात चलेगी? क्योंकि एक जीव के एक समय में एक गुणस्थान ही होता है, ऐसा नहीं होता। चाहे पर्याप्त अवस्था हो, देखो जब है ना, एक समय में एक ही गुणस्थान होता है, इसलिए सबसे पहले गुणस्थान लिया। गुणस्थान से शुरू करते हैं, उसके बाद में जीव समास लिया तो वो आधार है, उसके बाद में पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। चलो अब बताइए, कौन बताएगा पर्याप्ति और प्राण के बारे में? कौन बताना चाहेगा? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। चौथे गुणस्थान में पर्याप्ति और प्राण लगाना। हाँ बताइए उषा जी, पर्याप्ति और प्राण चौथे गुणस्थान में 3 टेबल एक साथ, 6 बॉल बनेंगे हमारे। हाँ जी। सामान्य मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टियों के सामान्य आलाप, उसमें क्षमा चाहूंगा, बिना देखे देखने के लिए मना किया एग्जामिनर। हमारे एग्जामिनर है, प्रीति जी है, सुरभि जी है, सब एग्जामिनर है। ये जब तक परमिशन नहीं दे, ये रूल भेजते हैं मुझे, ये बराबर भेजते रहते हैं, मैं उनके आज्ञा का पालन करता हूँ। बताइए। हाँ। 10 प्राण होंगे, सामान्य में 10 भी होंगे, 7 भी होंगे, पर्याप्त में 10 ही होंगे या पर्याप्त में 7 होंगे। हाँ। कौन से 10? उत्तम, क्षमा, भार्गव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग। नहीं, कौन से होंगे? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय बल, रसनांद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षुन्द्रिय प्राण, कर्ण इंद्रिय प्राण, और मन बल, वचन बल, काय बल, आयु नहीं 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 नहीं, कौन बोलेगा? बल प्राण बोलेंगे, कौन बोलेगा? प्रीति जी बोलो, एग्जामिनर बोलेंगे। मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। नहीं तो आप वो कहो, आपके जीवकांड की क्लास हो जाएगी। धरला की क्लास है तो पूरी मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, नहीं तो योग हो जाएंगे। मन वचन काय तो योग हो जाएंगे। मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, और उसके बाद में क्या होगा? आयु बल प्राण, श्वासोश्वास, श्वासोच्छ्वास नहीं हो प्राण। ठीक है। आपने बताया अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण होते हैं, ठीक है ना? अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं हाथ खड़ा करेंगे। नियम क्या है, रूल क्या है? अपर्याप्त अवस्था में प्राण का मुकेश जी बताएंगे सूरत से। 3 प्राण नहीं होते हैं। नियम से बताइए कौन से नहीं होते हैं? मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास। हाँ ये बात है, ये आपको नियम याद होना चाहिए। मन बल प्राण, और बोलना पूरा है, मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास, ये 3 एक साथ नहीं होते। तो प्रीति फिर आपके एक नया क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी बातें जो 3 एक साथ नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी बातें जो 4 एक साथ नहीं हो सकती है? ऐसी कौन है ना? तो आप बताइए 4 कौन सी एक साथ नहीं हो सकती है? आरक शरीर नहीं होगा। नहीं, 4 गति एक साथ नहीं हो सकती। आप एक ही उत्तर क्यों लेते हैं? हाँ, 4 गति हो सकती है क्या? 4 गति एक साथ हो सकती है क्या? हमने सही पूछा था कि ऐसी कौन सी 4 चीजें एक साथ नहीं होती है? रुकिए, मैं आपका तैयार करा रहा हूँ प्रश्न होता है। ऐसी कौन सी चीज जो 4 एक साथ नहीं होती है, और ऐसी कौन सी जो 4 एक साथ होती है? लिखिए प्रीति जी, ऐसी कौन सी चीज है जो 4 एक साथ होती है और 4 एक साथ नहीं होती है? बोलो। 20 उत्तर 20 प्रश्नों में कहीं और से नहीं आना चाहिए, 20 प्रश्नों में से उत्तर आना चाहिए। संज्ञा 4 होती है, कषाय 4 होती है। नहीं, कषाय 4 एक साथ होती है, एक साथ होती है। हाँ, हाँ। और संज्ञा जब तक नहीं होते। हाँ। 4 दर्शन एक साथ नहीं होते। संज्ञा हाँ, 4 दर्शन। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे उत्तर निकल रहे हैं।
ये एक से उषा जी है ना, छठे आप भी बनाइए, ऐसे तक। प्रश्न बना के दीजिए। अपन ने क्या पूछा, 4 एक साथ हो सकते हैं, 4 एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे आपको कई उत्तर बनाने पड़ेंगे। एक से छठे गुणस्थान तक 4 संज्ञाएं होती है। क्योंकि हमारे शिविर के अंदर शिक्षक कितने, आप जितने भी बैठे ना 25 के 25 शिक्षक, एक माइनस कर देना, जेपी दोषी को माइनस करके 24 तीर्थंकर होते हैं, और हमारे शिविर में 24 शिक्षक होंगे। आपको हर एक को बनकर काम लेना है, बराबर लिखिए आप, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे प्रश्न है, 4 एक साथ हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते। प्रीति जरा बनाएंगे, आगे बढ़े, ठीक है। 4 आर ज्ञान एक संज्ञा साथ भी- हो सकते हैं, 4 संज्ञा भी ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। 4 ज्ञान एक साथ हो, 4 बहुत कषाय एक बढ़िया। साथ हो सकते हैं, 4 कषाय एक हाँ। साथ हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 4 कषाय एक साथ हो सकती है, ठीक है ना। चारों मनोयोग एक साथ हो सकते हैं, चारों वचन योग एक साथ हो सकते हैं। नहीं, मनोयोग एक साथ वचन नहीं योग नहीं, एक करके होगा। मनोयोग में एक ही भेद होगा, चारों एक साथ नहीं होंगे। हाँ, इस समय वो जिस- एक ही होगा ना। एक उसमें एक समय एक में एक मनुष्य ही के होगा चारों ना। मनोयोग हो सकते हैं, चारों वचन योग हो सकते हैं। एक समय साथ में ही एक ही होगा ना। एक समय में मनोयोग एक नहीं- ही होगा योग। हाँ अभी, हाँ नहीं, अभी मनोयोग नहीं लग रहा है उसमें बहुत सारी बातें, अपन उसको नहीं बढ़ाएंगे, अपन विषय नहीं करेंगे दावला जी अभी। के हिसाब से, दावला जी के हिसाब से 4 वेद है, तो चारों वेद एक साथ नहीं होते। अब वो आप बनाइए, फिर भी अपन टेस्ट करेंगे। ये मैंने बता देना, आप ऐसे लिखिए, लिखते जाइए, बनाइए, मुझसे चेक करवा लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और मुग्धा जी, आपका भी बिल्कुल ये रहने का है, सबको वहां पर जो आए शिविर में उच्चारण अपने 6 ही है, पहली पुस्तक है, और 6 ही है 9वीं पुस्तक है, उनका रोज पाठ होगा। जैसे शाम को 10-15 मिनट का भक्ति होती है ना, ऐसे आप लोगों का कार्यक्रम होगा। 2 टीचर रहेंगे, ठीक है ना, कम से कम प्रीति जी, और जो रोज स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल रहेंगे, प्रीति जी रहेंगे, मुग्धा जी करेंगे, और सबको बोलाना, और अपने सब लोग बैठेंगे। इनको भी पूछने का है, लेकिन जो नए आएंगे उनको भी सिखाने का, सबको सिखाने का है शुद्ध उच्चारण का, ताकि लगे कि सबको लगे कि हम शिविर में आए हैं तो सोनागिरी में आके सोना बन गए हैं, शुद्ध उच्चारण हमको आ गया है, ठीक है। इसलिए अपन कर रहे हैं, और आप लोग सब रहेंगे, बीच में बराबर रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, सूत्र पाठ करना है। अपन डिसाइड करेंगे 40-50 सूत्र, जैसे 9वीं पुस्तक के 44 सूत्र है, वो 64 रिद्धि के बिल्कुल बहुत बढ़िया, नमो जिनाणम, एक दिन उसका पाठ कर सकते हैं। एक दिन अपन जो है गुणस्थान के सूत्र का पाठ कर सकते हैं। एक दिन अपन जो है मार्गणा के भेद प्रभेद का पाठ कर सकते हैं। एक दिन प्रथम 6, इस तरह से अपने को बनाकर ये करने का है पाठ, मतलब सूत्र पाठ और मंगलाचरण का पाठ, जैसे जिनेंद्र भक्ति रोज होती है, अपने शिविर में होनी चाहिए। और आप लोगों को क्लास टीचर, हमारे यहाँ जितने रोज अटेंड कर रहे हैं वो सब टीचर है वहां पर, हमें टीचर की कमी नहीं होगी। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर जो नागरिक है वही सोल्जर है, वहां पर सोल्जर अलग नहीं होता, मिलिट्री के लोग अलग नहीं होते हैं, जितने नागरिक हैं वही सोल्जर होते हैं ड्यूटी से। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जितने स्वाध्याय करते हैं वही सब टीचर बनेंगे। तो क्या होगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आप बिना पेपर दिए पास भी हो जाएंगे। देखिए, पास होने के बाद में नौकरी मिलती है, लेकिन आपको तो एग्जाम हो रहा है, उसके पहले आप वहां पर टीचर बन जाएंगे शिविर के अंदर। अब तो शिक्षक भी नहीं बने जी पूरे, टीचर तो तब बनेंगे, अब तो स्टूडेंट भी पक्के नहीं हुए हम, अभी तो अभी कुछ नहीं आता हमारे से। नहीं, सब बने, सब बढ़िया, एकदम तैयार हो रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो है बिना कुछ चर्चा किए हुए चौथे गुणस्थान के तीनों आलाप को समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना अपने को, ठीक है। करिए, अब हम नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ आप ही बताएंगे। बताइए कस्तूरी जी का ही नंबर है आज। पर्याप्त तो सामान्य में 6 पर्याप्ति आएगी, 6 अपर्याप्ति आएगी, और पर्याप्त में खाली 6 पर्याप्ति आएगी, अपर्याप्त में 6 अपर्याप्ति आएगी, अपर्याप्त जीवों में। सामान्य मनुष्य पंचेंद्रिय का हम असम्यक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान का विचार कर रहे हैं इधर, बराबर है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ो। हाँ, प्राण सामान्य में 10 प्राण हो गए और 7 प्राण हो गए, पर्याप्त में 10 प्राण हो गए और अपर्याप्त में 7 प्राण हो गए। संज्ञा तीनों टेबल में 4 होगी। हाँ, चार ही संज्ञा होगी तीनों टेबल में। मनुष्य गति की मार्गणा है, सब में मनुष्य गति, तीनों में मनुष्य गति होगी।
इंद्री में सभी पंचेंद्रिय होंगे पूरे और काय में सभी त्रस होंगे। बस रुकेंगे, त्रस होगी। हाँ बस रुकेंगे। चलिए अब लगाई प्रीति जी, आगे क्या अपने हो गया गति, इंद्री, काय हो गया, आगे क्या लगाने का? चलो योग में हमारे विमल जी भाई साहब, एक मिनट, योग में विमल जी भाई साहब का ही टर्न है, पक्का है, बोलो बताओ। विमल जी भाई, तीनों टेबल में योग सासादान का चल रहा है। हाँ जी, पहले टेबल में दूसरे गुण असंयत का चल रहा है, चौथे गुण स्थान का, सामान्य के चौथे गुण हिसाब से स्थान का 11, चल रहा है। हाँ, सामान्य के हिसाब से 11 और पर्याप्त के हिसाब से 9 और अपर्याप्त के हिसाब से 2। बोलो अपर्याप्त के 2 कौन से बता दीजिए सबको। अपर्याप्त के 2 हो गए इसमें औदारिक कार्मण और औदारिक मिश्र। नहीं, लेकिन अभी तो कस्तूरी जी ने बोला कि चौथा गुण स्थान चल रहा है और देवताओं के भी चौथा गुण स्थान होता है, तो विकृत क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि सामान्य मनुष्य का आलाप है, उसमें आएगा, नहीं आएगा। चौथे गुण स्थान चल रहा है लेकिन मनुष्य गति का चल रहा है, तो सामान्य चौथा गुण है ना। हाँ जी, मनुष्य गति में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हमने जो है यहाँ पढ़ लिया। बहुत बढ़िया। योग के बाद में वेद और कषाय कौन बोलेगा? ये मीनाक्षी जी बोलिए, वेद और कषाय। जी, वेद एक होगा। वेद 3। हाँ, ये वेद 3 हो गए, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और सामान्य पुरुष में एक ही वेद होगा, पुरुष वेद। अच्छा, तीनों वेद होंगे, असंयत में भी और संयत में भी, तीनों ही वेद होंगे। कैसे देख रहे हैं आप? असंयत में देखिए कौन कितने वेद है, आप देखिए। आपको देखना है हाँ, कि क्या वेद एक है, पुल्लिंग। स्त्री जन्म ले सकती है क्या? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षड नारी थावर विकल्प त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो बताइए वेद मार्गना बताइए। जी, सामान्य मनुष्य असंयत में एक पुल्लिंग वेद होगा। नहीं 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 नहीं, सामान्य में तीनों वेद, पर्याप्त में तीनों वेद, केवल अपर्याप्त में एक वेद होगा। ये विशेषता है, मतलब चौथे गुण स्थान में ये विशेषता आ गई, वेद मार्गना की विशेषता आई है चौथे इस गुण स्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ज्ञान में बताइए, चौथे गुण स्थान में। तो ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। ज्ञान मार्गना में यहाँ कोई अंतर नहीं है, तीनों में ना, आपको बोला 3 ज्ञान होते हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान के बाद में असंयम में भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दर्शन में भी कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, केवल दर्शन के बिना तीनों दर्शन। चलिए लेशा समझा दीजिए। लेशा में अंतर है। पहले लेशा के नाम बता दीजिए, हम लोग भूल गए। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, 6 लेशा होती है। 6 लेशा होती है। हाँ जी। और कई कई पे तो 6 12 कर देते, 6 शुभ द्रव्य लेशा, शब भाव लेशा, तो 12 हो जाती है ना। नहीं, तो वो 6 द्रव्य लेशा से होती है और 6 भाव लेशा से होती है। बराबर। द्रव्य लेशा किसे कहते हैं, भाव लेशा किसे कहते हैं? शरीर के रंग को द्रव्यलेशा कहते हैं, शरीर के रंग को द्रव्यलेशा कहते हैं। और लिम्पति है ना, जो कर्मों से लिम्पन कराए, उसका नाम यहाँ पर दिया है ना, लेशा के। वैसे कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। ये परिभाषा जिनागम की स्टैंडर्ड परिभाषा है। वीरसेन आचार्य ने लिम्पति ये भी परिभाषा भी बताई, लेकिन जो लिम्पन करती है उसको लेशा कहते हैं, ठीक है। 1 से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती है, इसलिए यहाँ पर बताई 6 लेशा, यहाँ पर बात आ गई है। अब ये देखना है कि अपर्याप्त अवस्था में कितनी लेशा बताइए, देखिए जरा इसमें। 2 लेशा है द्रव्य से, कापोत और शुक्ल, और भाव से 6 है। भाव से 6 लेशा बताइए। हाँ जी। ऐसा क्यों बताना पड़ा? भाव से ये मुग्धा जी, भाव से 6 क्यों कह रहे हैं? तो शुभ भी कह देते, अशुभ भी, अशुभ क्यों कहना पड़ा? जब हम देखते हैं पर्याप्त चौथे गुण स्थान में 1 से 4 गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती है। 6 लेशाएं होती हैं। वो तो सामान्य गुण हो गया। सामान्य अपर्याप्त की बात, एक मिनट, मेरी बात अपर्याप्त की चल रही है। मैंने आपकी सबकी बात सुन ली कि पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती है, ये बात बराबर है।
लेकिन बात चल रही है अपर्याप्त अवस्था में भाव लेशा। जैसे अपन पहले गुण स्थान में 3 अशुभ ले रहे थे, तो यहाँ पर अपने को 6 क्यों लेनी पड़ी, 3 शुभ ही ले लेते। क्योंकि सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक मैं दर्शन बोलूं? के साथ सम्यक देववचन दृष्टि में को। जाना ना। लेकिन ये तो अलाप का नाम ही है, इसमें आपने कौन से विषय तो बता दी, नाम ही यहाँ- चौथे गुण स्थान का है। मैं हमें बोलूं पता है। असंयत सम्यक दृष्टि है। नहीं, ये पहले असंयत अपर्याप्त है ये, इसलिए पहले नरक से 6 नरक तक असंयत दृष्टि नारकी मरण कर सकता है, इसलिए यहाँ भाव नरक के हिसाब से उर्मिला जी का हाथ खड़ा हो गया। दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक केवल एक ही गुण स्थान पाया जाता है। हाँ मैं बताती हूँ। तो ये तो उर्मिला जी ने पहले हाथ खड़ा, उर्मिला जी को एक ही तो हमको सिखाया। उर्मिला जी ने हमको सिखाया दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक अपर्याप्त अवस्था में केवल एक गुण स्थान होता है। क्यों उर्मिला जी, आपने बताया था ना सबको? नहीं, वहां सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं ना, और वो मर के फिर नहीं, अपर्याप्त अवस्था में। हाँ जी मैं बताती हूँ। आप बताइए। जो सम्यक दृष्टि है, जिसने पहले आयु कर्म बांध लिया, तिरंचायु बांध ली है या नरकायु बांध ली है, उसकी तो अपर्याप्त अवस्था में तीनों अशुभ लेशिया होंगी, कोई भी हो सकती है तीनों में से। और जो सम्यक दृष्टि है वो स्वर्ग में जा रहा है, तो उसकी जो है शुभ लेशिया होंगी, इसलिए 6 लेशिया आएंगी। वहां पे पीत पद्म शुक्ल होंगी। देखो, जो स्वर्ग में नरक की जाएगा अपेक्षा, दृष्टि। हाँ, यहाँ पर शुभ लेशा 6 लिखा है अपर्याप्त अवस्था में। कापोद लेशा तो अपने को समझ में आती है। अब रहा सवाल मुग्धा जी, नील और कृष्ण के बारे में अपने को सोचना है। नील और जो कृष्ण नरकाई में जा रहा है, सम्यक दृष्टि सम्यक जिसने पहले नरक में जा रहा है सम्यक दृष्टि, उसको अशुभ लेशा होंगी। नहीं, वहां पर कापोद लिया ना अपन ने। हाँ जी, नरक गति कापोद अपर्याप्त अवस्था में तीनों में से कोई सी भी हो सकती है ना। ये देखिए, एक नियम ये लगा। अभी 1 मिनट सुनिए। मनुष्य और तिरंज, ये अभी मनुष्यों के आलाप लग रहे हैं और आप बात कर रहे हैं मुझे नरक की, और आलाप चल रहे हैं मनुष्य की। तो ये ध्यान रखना। की बात है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं कि नरक में जाते समय, मैं नरक में नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको। आप क्यों जा रहे हैं नरक में? आप मनुष्य में आइए। नरक से 5वें 6ठे नरक से आते समय यदि हाँ। कोई सम्यक दृष्टि वहां पे उसने सम्यक ग्रहण किया है, वो यदि आ रहा है तो उसकी लेशा के हिसाब से बताया है। हाँ, वो भी हो सकता है। तो मरण के समय जो अरे वही कारण है, वो नहीं हो सकता। 1 मिनट, सब लोग उर्मिला जी की अनुमोदना कीजिए। बहुत सही उत्तर बताया, बहुत सही। 1 मिनट सुनो जरा, बहुत सही बताया, यही उत्तर सही है। आप तो मनुष्य को नरक बता रहे थे, हम तो, ये तो उर्मिला जी तो अच्छा कार्य कर रही है कि नारकी को मनुष्य बना रहे। हाँ, वही लिखा है ना, पंडित साहब वही बोला था कि जो नरक में प्राप्त हो गए, असंयत सम्यक दृष्टि बन गए हैं नरक में, वो मरकर जब मनुष्य होते हैं तो वो उस भाव की लेशिया साथ में लेके आते हैं, तो वो अशुभ लेशिया होती है उनकी। तो क्योंकि यहाँ पर नियम सामान्य लगे, उसका नियम ये उर्मिला जी ने बोला ना, अपन उसको अपन दूसरे बोल रहे हैं। उर्मिला जी ने वास्तव में सही बोला है, बिल्कुल जितना आंसर चाहिए था ना, बिल्कुल सही बोला है। 1 मिनट, सोचा भी सही, क्योंकि अपने मनुष्य गति के आलाप बता रहे हैं और अपन क्या बोल रहे हैं, हो सकती है 6 लेशा होती है। अपन सोच रहे आलाप किसके लगा रहे हैं, मनुष्य गति की, और किसी मनुष्य गति में जन्म लेने वाले की। तो मनुष्य गति में कौन जन्म लेता है कि देवता से जो आएगा, तो वो तो मरण में जो काल के अंत में जो लेशा होती है वही होगी, और देवताओं के पर्याप्त अवस्था में सबके शुभ लेशा होती है। अपात नियम हम पढ़ेंगे आगे, वो बातें बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन नियम क्या है कि जिस लेशा में मरण होता है अंतर्मूर्त अगले जन्म में वही लेशा रहती है। तो उस नियम के अनुसार देव से आने वाले शुभ में आए। अब 3 शुभ लेशा कहां से आई है, ये आई है, और सम्यक दृष्टि जीव है। अगर देव, ये मनुष्य और तिर्यंश है तो उसके शुभ लेशा होगी सम्यक दर्शन में है, तो ये केवल नरक की अपेक्षा से घटेगा, है ना आशा बहन? अब कहां से नरक कौन कौन से नरक से आने की बात करेंगे, अब नहीं बताएंगे उर्मिला जी। आप अभी थोड़ी देर मौन धारण करिए।
हाँ, कौन कौन से नरक से बात कर रहे हैं? एक दूसरे नरक से सातवें नरक के अंदर जो जीव है, तो सातवें नरक वाला तो मनुष्य गति में नहीं आएगा, वो तिरंजी गति में ही जाएगा। और हाँ, ये छठे पूछ रहा नरक वाला हाँ। ये छठे नरक, ये पहले से छठे नरक तक, क्योंकि पहले नरक वाला भी मनुष्य बन सकता है, तो पहले से छठे नरक तक का रूल लगेगा, क्योंकि मनुष्य के आलाप चल रहे हैं। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं मुग्धा जी, बोलिए। हाँ। बताइए मुग्धा जी। छठे वाला आएगा तो कृष्ण लेशा लेके आएगा, पांचवे वाला आएगा तो नील लेशा लेके आएगा। हाँ, ऐसे लेना पड़ेगा वो कृष्ण के लेशा के। ये लेशा के नियम बहुत जोरदार है। ये लेशा का तो मुग्धा जी आपको और उर्मिला जी को तैयार करना चाहिए लेशा के लिए, है ना? क्योंकि हमने चौथा भी नील लेशा लेके आएगा, चौथा भी नील लेशा लेके आएगा, मध्यम नील लेके आएगा। नरकों में तो वही लेशा है ना। ऐसा है, पर्याप्त अवस्था है कापोत या नील, ऊपर वाला कापोत और नीचे वाला नील। वो ठीक है, वही बता रहे हैं आप, उसी को बता रहे हैं, वो जो बता रहे, जो बता उसी चीज को बता रहे हैं, सही बता रहे हैं आप। कसौरी सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो बात हो गई अपनी। अब बात चल रही कि लेशा संबंधी जो नियम तैयार करने हैं, उर्मिला जी सम्यक के और लेशा के आपको ही करने हैं। देखिए आपको फायदा होगा उससे, आपका अच्छा चल रहा है चिंतन, है ना? अभी आपको आज गोल्ड मेडल मिल गया है आज आपको, ठीक है ना? नहीं अच्छा है। तो आप और मुग्धा जी मिलकर ये लेशा के और सम्यक के नियम बना लीजिए। ये बहुत अच्छे नियम है, बहुत अच्छा प्रकरण आ गया यहाँ पर आज, क्योंकि यहाँ पर तो सामान्य लिखा था अच्छा, और हम लोग बिना चर्चा किए आगे बढ़ जाते थे, लेकिन हमने किया है। लेशा के बारे में पंडित जी, हाँ, लेशा के बारे में धवला 1 में हाँ, 2 एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, एक मंद एक तीव्र। तो जो मंदतम, मंदतर, मंद, और तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो मंदतम शुक्ल लेशा है, मंदतर पद्म लेशा है, और मंद तेजो लेशा है या पीत लेशा है, और तीव्र जो है कापोत लेशा है, और तीव्रतर नील लेशा है, और तीव्रतम कृष्ण लेशा है। हाँ, ये उसकी बराबर की है। तो ये भी आप भी हेल्प कर सकते हैं, बढ़िया है। मतलब ये तो उसके मतलब बताने के लिए, तारतम्यता बताने के लिए 6 बोल से उन्होंने बताई, बहुत बढ़िया। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, कम से कम 1 मिनट। अब रुके, आगे कर ले। लेशा के बाद में कौन सा आया? मुग्धा जी पूरा कर दीजिएगा लेशा के बाद में। हाँ, सम्यक्त आएगा, पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त नहीं होगा। चलो मैं ही पूरा कर लेता हूँ, आप लोग सब बोल रहे हैं। क्या बोला आपने? सम्यक्त है, सम्यक्त मार्ग में पर्याप्त अवस्था में औपसम्यक सम्यक्त नहीं होगा, और सामान्य जीवों में जो है पर्याप्त में तीनों सम्यक्त हो सकते हैं, औपसम्यक, छायिक और छायिक। उषा दोषी क्यों नहीं होगा? ये तो उन्होंने बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रथमोषम सम्यक के काल में मरण नहीं, औपसम्यक सम्यक्त नहीं होता। क्यों? कि प्रथमोषम सम्यक के काल में भी मरण नहीं होता। जैसे तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता ना, तो प्रथमोषम सम्यक काल के मरण नहीं होता। तो अपन ने ये कभी बात बोली नहीं कि कोरोना काल में प्रथमोषम सम्यक प्राप्त कर लो, उसी में रहो, मरण नहीं होगा। अपन तो तीसरे गुण स्थान की बात कर रहे थे। ये बात ज्यादा अच्छा है ना, प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति कर लो। जब भी किसी को कोरोना हो जाए तो तत्व का चिंतन करो और प्रथमोषम सम्यक प्राप्त कर लो, मरण नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात आज निकली है ना? मुहूर्त काल ही है ना। अच्छा, कोरोना काल में एक बात है, करो उसमें देखो, एक मिनट। कोरोना काल है, अपने को पता चल गया कोरोना आ गया, अपने को बराबर खबर हो गई है। आप तत्व का चिंतन करो बैठ के, इमीडिएटली आपको जो है मतलब भय करने की बात नहीं है। खैर ये बात अलग है। अभी जो बात हुई कि प्रथमोषम सम्यक्ता अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए मुग्धा जी। लेशा, अच्छे लेशा, तीनों सौधी होंगे। सौधी मार्गणा से सामान्य में भी सौधी होंगे, पर्याप्त में भी सौधी होंगे, अपर्याप्त में भी सौधी ही होंगे। उसके बाद आहार, सामान्य में आहारक अनाहारक दोनों होंगे, पर्याप्त में आहारक भी होंगे, अपर्याप्त में आहारक अनाहारक दोनों होंगे, और उपयोग में साकार उपयोग अनाकार उपयोग तीनों में ही होंगे। ठीक है। उर्मिला जी आपसे प्रश्न है, उर्मिला जी से, यहाँ जो अपर्याप्त के अलग में शैव शमिक सम्यक लिखा है, ये कौन सा शैव शमिक सम्यक है? वेदक वाला कि कौन सा है? कृत वेदक का है, बहुत बढ़िया।
हाँ, ये यहाँ पर फिर वो आ गया चौथे गुण स्थान है ना, क्या उर्मिला जी? कृत कृत वेदक वाला। अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त, हाँ कृत वेदक का होगा। तो ये भी आपका ही प्रश्न है, बढ़िया एकदम सही दिया, उषा दोषी ने सही उत्तर दिया, बराबर। चलो, स्वाध्याय करने का बहुत फायदा होता है। हम तो देख ही रहे हैं क्या, स्वाध्याय करते करते बहुत फायदा। चलिए आगे, ये अपने यहाँ पर हो गया, आज अपन रुकेंगे, अपना यहाँ पर समय अच्छा चर्चा हुई है, कल अपन और आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अपने को बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आप लोग नोट करें, नोट्स बनाएं, सबके साथ में शेयर करें। एक प्रश्न है, पंचम काल में अब जो है शायद सम्यक दृष्टि हो सकते हैं मनुष्य भवन में, तो वो सम्यक लेके नहीं जाएंगे? जाएंगे, कौन से छायक सम्यक? हाँ, मनुष्य तो छायक सम्यक लेकर जा सकता है ना? जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो फिर कृत वेदक कैसे लगाओगे इसको? इसके अंदर ये मनुष्य में, हाँ, ये यहाँ पर प्रश्न अच्छा उठा है ये उर्मिला जी, ये प्रश्न अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। ये मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था मतलब कि वहां से आने वाला है, तो जो वहां का शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, वहां तो शायक नहीं बन सकता था, तो ये वेदक सम्यक दृष्टि है। कौन से, आप समझे इनका प्रश्न, क्या समझे उर्मिला जी का? अपन ने नरक जाने वाले की अपेक्षा देखा, लेकिन अपना आलाप कौन सा चल रहा है? मनुष्य गति का आलाप चल रहा है। हाँ, इसमें सम्यक दृष्टि होगा, कृत्य वेदक करनी जरूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, मतलब अपने को आलाप देखना है। रूल जो, एक तो रूल हो गया, एक आलाप देखना है। समझे प्रवीणा जी क्या लगा रहे? मनुष्य गति में अपर्याप्त अवस्था, तो सम्यक दृष्टि मनुष्य वाला देखो, भोग भूमि से तो देव में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? देवता से आ रहा है या नरक से आ रहा है? नरक में जो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है नरक में, और वही वहां पर तो शायक बन के आएगा ही नहीं है, वहां तो शुरू करेगा नहीं करेगा, तो शायक सम्यक दृष्टि के साथ ही आएगा। सम्यक दृष्टि जो है ये बस नरक में नहीं जाएगा, लेके आ तो सकता है, तो आ ही रहा है ना, मनुष्य में हम बुला रहे हैं उसको। हाँ जी, देवगति से भी मनुष्य भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, और भोग भूमि में तिरंच में भी जा सकता है। बिल्कुल, अब अभी यही बात अपन ने डिस्कस की यहाँ पर, अभी जो बात की ना यही की है कि मनुष्य गति में आ सकता है, ठीक है ना जी? मुग्धा जी क्लियर है ना? जा भी सकता है, जा भी सकता है, नरक में भी जाएगा, परंतु देवगति में जा सकता है, भोग भूमि का मनुष्य होगा तो वहां भी लेकर जा सकता है। एक प्रश्न, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मुग्धा जी। नरक में तो जा सकता है ना छायक सम्यक पंडित जी? पहले नरक में जा सकते हैं ना? प्रथम नरक में मैं बताऊंगा आपको चेक करके, प्रथम नरक में जो बात आई है, क्या आप भी देखिए, अपन ने जो भी रूल लगा रहे उससे तो शैक्षम सम्यक दृष्टि आ जा सकता है, लेकिन प्रथमोषम सम्यक्त में जो खास करके जो बात होती है तीर्थंकर के जीव के बारे में, अगर वह शायिक सम्यक दृष्टि है कृत्य वेदक के, तब तो पहले में आता है, और नहीं तो वह मिथ्यात्व में आकर वेदक में वो मिथ्यात्व एक अंतर्मुख के लिए, फिर वो जो दूसरे और तीसरे नरक में जाता है। तो नरक का रूल तो ये बताता है ना, कि नरक के अंदर बिल्कुल स्पष्ट बताया। तो ये आपने जो बताया ना नरक के बारे में, जो बताया गया शास्त्रों में जो आया है, वह ये आया है कि कोई शैव समदृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति भी मान रहा है, एक और ले लिया उन्होंने लेके लिए, अगर वह शायिक है क्या मुग्धा जी, और कृतकृत्य वेदक है, तब तो पहले में आ सकता है, नहीं तो एक अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व में आएगा, और पर्याप्त होते होते वापिस वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, और वो तीर्थंकर प्रकृति का मानने लगेगा। ऐसी बात जनागम में आई है, अपन और उसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल कंफर्म बना जना, हाँ अपन लेकिन करेंगे ना, बिल्कुल सही है। देखो मैं बिल्कुल सही, सर्वज्ञ की वाणी है, अपन ने पढ़ा है, एक बार और देख लेंगे। एक प्रश्न मेरा भी है, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ, अपना आज समय हो गया, आज क्या है कि अपना समय बिल्कुल हो चुका है, आज थोड़ा जल्दी करना है, अपन इसकी चर्चा कल करें तो अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है? आज सिर्फ जिनवाणी स्तुति होगी, और उसके बाद में अपन जो है ये जो है थोड़ा सा दूसरी जगह मुझे है, ठीक है? चलिए जिनवाणी शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति, और फिर अपन ने आज की सभा को यहाँ पर